हाय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज लेकर आया हूँ भारत की नदियों से महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की हिमालयन नदियाँ नहीं हैं? कौन सी भारत की हिमालयन नदियाँ नहीं हैं? गोमती नदी, यमुना नदी, कोसी, गंडक, ये सब कैसी नदियाँ हैं? हिमालयी नदियाँ हैं। रावी, ब्यास, गंगा, रामगंगा, ये सब कैसी नदियाँ हैं? हिमालयी नदियाँ हैं। सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, ये सब कैसी नदियाँ हैं? हिमालयी नदियाँ हैं। इसमें क्या पूछ रहा? नहीं। महानदी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, ये सब कैसी नदियाँ हैं? ये सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। कैसी नदियाँ हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। अर्थात हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। प्रायद्वीपीय नदियों को और किन किन नामों से जाना जाता है? इन्हें दक्षिण भारत की नदियाँ भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को दक्षिण भारत की नदियाँ कहते हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियों को दक्षिण भारत की नदियाँ कहते हैं। और हिमालय नदियों को किन किन नामों से जाना जाता है? सदाबहारी नदियाँ। और इन्हीं को बारहमासी नदियाँ कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झेलम नदी का उद्गम स्थान है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? बुलर झील से, शेषनाग झील से, मानसरोवर झील से, लोकटक झील से। तो झेलम नदी कहाँ निकलती है? शेषनाग झील से। यह शेषनाग झील कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर के अनंत जिले से। शेषनाग झील जम्मू एंड कश्मीर के अनंत जिले में स्थित है, जहाँ से झेलम नदी निकलती है। आइए देखते हैं बुलर झील। झेलम नदी बुलर झील से होकर बहती है, ना कि बुलर झील से निकलती है। निकलती कहाँ से है? शेषनाग झील से। और बहती कहाँ से? बुलर झील से होकर प्रवाहित होती है। मानसरोवर झील यह आपका तिब्बत में पड़ता है। लोकटक झील जहाँ केबुल लामजाओ स्थित है, यह लोकटक झील है। यह एक इसी पर यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसे केबुल लामजाओ कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेनाब नदी का उद्गम हुआ है। चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? अलकनंदा नदी और पिंडार नदी के मिलने से, विष्णुगंगा और धौलीगंगा के मिलने से, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से, चंद्र और भागा के मिलने से। किसके मिलने से हुआ है? चंद्र और भागा नदी के मिलने से चेनाब नदी का उद्गम हुआ है। आइए देखते हैं अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से क्या बनता है? अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से बनता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग, या इसे हम ट्रिक याद कर सकते हैं। PAK, पाक। पिंडार अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है? कर्णप्रयाग। विष्णुगंगा और धौलीगंगा के मिलने से क्या बनता है? BDB, यानी विष्णुगंगा और धौलीगंगा के मिलने से बनता है विष्णुप्रयाग। क्या बनता है? विष्णुप्रयाग। आइए देखते हैं मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है? MAR। मंदाकिनी अलकनंदा के मिलने से उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी जहाँ पे मिलती हैं उस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग। विष्णुगंगा और धौलीगंगा जिस जगह पे मिलती हैं उस जगह को कहते हैं विष्णुप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग।
चंद्रभागा नदी के मिलने से चेनाब नदी का उद्गम होता है। यह कहाँ पे मिलती है? यह मिलती है जो है बारालाचा दर्रे में, यहीं से चेनाब नदी का उद्गम होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब का कपूरथला शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पंजाब का कपूरथला शहर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, चेनाब नदी। किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्थित है ब्यास नदी के किनारे। ब्यास नदी के किनारे स्थित कौन सा शहर है? पंजाब का कपूरथला शहर। यह किस राज्य में पड़ता है? पंजाब राज्य में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्यास नदी का उद्गम होता है ब्यास कुंड से। ब्यास नदी का उद्गम कहाँ होता है ब्यास कुंड से। ये अगर पूछा जाए ब्यास कुंड कहाँ स्थित है, तो ब्यास कुंड स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ब्यास कुंड कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यहीं से इसका ब्यास नदी का उद्गम होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जगह से प्रवेश करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जगह से प्रवेश करती है? बलिया से, गाजीपुर से, हरिद्वार से, बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? कौन सा बांध स्थित है? फरक्का बांध स्थित है। गंगा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? फरक्का बांध स्थित है। यह फरक्का बांध निर्मित है। वहीं से गंगा नदी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, पहला हुगली नदी और दूसरा पद्मा नदी। पद्मा चली जाती है बांग्लादेश, हुगली चली जाती है आपकी वेस्ट बंगाल। हुगली नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुगली नदी को। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? हुगली नदी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? राणा सागर बांध, जवाहर बांध, गांधी बांध, टिहरी बांध। इसमें से कौन सा बांध चंबल नदी पर स्थित नहीं है? टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ नहीं स्थित? चंबल नदी पर स्थित कौन सा बांध नहीं है? टिहरी बांध। ये तीनों बांध कहाँ पे हैं? ये तीनों बांध चंबल नदी पे हैं। आपका ऑप्शन टी सही हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध गंगा नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? गंगा नदी पे है। या कह सकते हैं भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर। अगर ऑप्शन में भागीरथी नहीं है, गंगा दिया गया है तो आप गंगा लगाएंगे। अगर भागीरथी है तो आप पहला प्रायोरिटी भागीरथी नदी को देंगे, उसके बाद गंगा नदी देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस किसकी सहायक नदी है? टोंस किसकी सहायक नदी है? गंगा की, केन नदी की, बेतवा की, चंबल की। किसकी सहायक नदी है? गंगा की। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। आइए देखते हैं ये तीनों किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं? केन, बेतवा, चंबल। किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बड़ी नदी। इसको ध्यान देना। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन कौन सा? बी। अगर यही पूछता भारत की सबसे लंबी नदी, तो हम क्या लगाते? गंगा नदी। क्या लगाते? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। लेकिन सबसे बड़ी पूछे तो ब्रह्मपुत्र। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत के साथ साथ एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? शांगपो नाम से जाना जाता है। शांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। तथा
ब्रह्मपुत्र नदी को, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसको शांगपो, आपको बताया ये शांगपो जो है तिब्बत में इसको कहा जाता है, तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। लेकिन जो शांगपो है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जब पूछा जाए शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध करने वाला। क्या होता है? शुद्ध करने वाला। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, पूरब से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी, महानदी, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, नर्मदा, ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा और ताप्ती नदी। ये पूरब से पश्चिम की दिशा में प्रवाहित होती हैं और बाकी सारी नदियाँ पश्चिम से पूरब की दिशा में प्रवाहित होती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि यह नदी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन सी नदी है? नर्मदा और ताप्ती। या खंभात की खाड़ी, या कहा जाए तो अरब सागर, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? ताप्ती और नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, निर्माण नहीं करती। तो पूछा जाएगा कि फिर ये किसका निर्माण करती हैं? तो ये एस्चुरी बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरिया कहा जाए तो ज्वारनद मुख बनाती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी। किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। अच्छा, पूछा जाए कि नर्मदा नदी के किनारे बस एक द्वीप स्थित है, उस द्वीप को क्या कहा जाता है? साधु बेट द्वीप कहा जाता है, साधु बेट द्वीप, जो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। वहीं पर क्या बनवाया गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे, सरदार सरोवर बांध, साधु बेट द्वीप पे। तथा यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? 82 मीटर, 182 मीटर। कितनी है? 182 मीटर। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर होता है। इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस। पूछा जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उकाई परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पे, ताप्ती नदी पे, गंगा नदी पे, रावी नदी पे। किस नदी पर स्थित है उकाई परियोजना? ताप्ती नदी पे। अगर पूछा जाए उकाई परियोजना यह किस राज्य में है? तो गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महानदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महानदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। किन दो राज्यों से होकर बहती है? तो यह बहती है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। महानदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? महानदी के क्षेत्र को, यानी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। तथा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? चावल का कटोरा कहा जाता है पश्चिम बंगाल को। किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि तो उड़ीसा को क्या जाता है? उड़ीसा को महानदी का शोक कहा जाता है। उड़ीसा को क्या जाता है? उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को।
क्वेश्चन पूछा जाएगा उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। ये इतने रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग, आप सभी को देखने के लिए। ये क्वेश्चन छूट गया था, आपको बताने के लिए भूल गए थे। आइए ध्यान देते हैं। झेलम नदी, क्या छूट गया था आपके? झेलम नदी से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते थे, वो छूट गया था। पूछा जाता है कि झेलम नदी, यहाँ से क्या पूछा जाता है? ये पूछा जाता है कि झेलम नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है। क्या पूछा जाता है? कौन सी परियोजना स्थित है, तो तुलबुल परियोजना। कौन सी? तुलबुल परियोजना। ये कहाँ स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर देखने के लिए। देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद।